हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। आज मैं माय पल्लू का बॉयफ्रेंड इस ड्रामे का 6th एपिसोड हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे हम देखते हैं कि यायो को जहाँ पर शिंग वेई ने वेट करने के लिए कहा होता है वहाँ पर शिंग वेई आता है। तब वो देखता है कि यायो यहाँ पर नहीं होती। इस बात से शिंग वेई बहुत दुखी हो जाता है और उसने लाया हुआ लेटर वो नीचे गिरा देता है। तभी वो आगे हम देखते हैं कि वहाँ से अपनी गाड़ी में चला जा रहा होता है, लेकिन यायो एक सुनसान जगह जाती है। टैक्सी वहाँ पर रुकवा देती है और हम आगे देखते हैं कि उसके पास जो किसी ने फ़ोन रखा हुआ होता है वहाँ उसे कॉल आता है कि उसके डैड को जो है वो किडनैप कर लिया है और अगर वो अकेली वहाँ पर आई तो उसके डैड को छोड़ा जाएगा, नहीं तो नहीं। और ये सब उस गुंडे ने ही किया हुआ होता है। वो अपने डैड को जगह जगह वहाँ सुनसान रास्ते पर ढूंढ रही होती है। आगे हम देखते हैं कि जब शिंग वेई गाड़ी से जा रहा होता है तब उसे यायो किसी मुश्किल में है ऐसा एहसास होता है और वो यायो को जो है वो ढूंढने के लिए उसके घर जाता है। तब ग्रीन और शिंग वेई दोनों ही अंदर जाते हैं। तब वो देखते हैं कि सब कुछ बिखरा हुआ होता है। इस बात से उन्हें शक होता है कि जो यायो है और उसके डैड है वो किसी मुश्किल में है। इस वजह से वो जो है वो सुई पी के कॉफ़ी शॉप में जाते हैं और वहाँ पर सुईफी को पूछते हैं कि यायो और उसके डैड तुम्हें यहाँ पर मिले थे क्या। तभी सुईफी कहती है कि नहीं। तभी वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है वो किसी मुश्किल में है और जल्द ही हम लोगों को उन्हें ढूंढना होगा, ऐसा शिंग वेई सुईफी से कहता है। तभी आगे हम देखते हैं कि जो ग्रीन है वो अपना लैपटॉप निकालता है और जो यायो की लोकेशन है वो ट्रैक करने की कोशिश करता है और वो ट्रैक कर भी लेता है। तभी जो हान युए और सुईफी से शिंग वेई कहता है कि तुम दोनों यहीं रहकर मुझे यायो की और डैड की खबर दो, तब तक मैं और ग्रीन जाकर यायो को ढूंढ लाते हैं। तभी आगे हम देखते हैं कि जब ग्रीन और शिंग वेई यायो को ढूंढने के लिए जाते हैं तब सुईफी उन्हें लोकेशन का एक पिक्चर निकाल के भेजती है और तभी ग्रीन और शिंग वेई यायो को ढूंढ पाते हैं। तभी आगे हम देखते हैं कि जो यायो है वो बहुत ही ज़ख्मी हो रही होती है और जो वो देखती है कि गड्ढे में उसके डैड है, वो डैड डैड ऐसा कर कर चिल्लाती है और वहाँ पर गुंडा आता है और वो उसे परेशान कर रहा होता है। और जो यायो है वो कहती है कि मेरे डैड को यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन वो गुंडा नहीं मानता। ये सब शिंग वेई और ग्रीन देख रहे होते हैं। ग्रीन जो है वो उस गुंडे से लड़ाई करता है। तभी आगे हम देखते हैं कि जो यायो और शिंग वेई है वो दोनों ही जो है वो देखते हैं कि डैड जो है वो गड्ढे में गिरे हुए हैं और ऊपर से उन पर कोई रेत डाल रहा है। इस दौरान जो शिंग वेई और यायो है वो उन्हें रस्सी से बचा लेते हैं और ऊपर खींचते हैं। तभी आगे हम देखते हैं कि जब यायो के डैड बाहर आते हैं तब यायो उनसे कहती है कि मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी, लेकिन आप अभी हमारे साथ हॉस्पिटल चल रहे। पहले तो उसके डैड नहीं मानते लेकिन फिर मान जाते हैं। तभी आगे हम देखते हैं कि जो गुंडे हैं वो पकड़े जाते हैं और ग्रीन जो है वो अपनी गाड़ी में से उस गुंडे को जो है वो पुलिस के यहाँ लेकर जा रहा होता है, लेकिन बीच में ही आकर आंटी गायन है वो आ जाती है और वो ग्रीन से कहती है कि तुम अभी शिंग वेई का ध्यान रखो, मैं इसे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी। तभी जो ग्रीन है वो आंटी को समझाता है कि ये बहुत ही डेंजरस है और इससे बच के रहना। तभी आंटी कायन कहती है कि तुम चिंता मत करना, मैं संभालूंगी। तभी ग्रीन वहाँ से जाता है और आंटी कायन जो है वो उस गुंडे को लेकर आने के लिए कहती है। वो गुंडा उसे कहता है कि मैंने आपका काम तो कर लिया, मेरे पैसे कहाँ है। तभी आंटी कायन उसे पैसे दे देती है और जो गुंडा है वो उसे खाली इंजेक्शन दे रहा होता है और वो कहता है कि मैंने अपना काम तो कर लिया। तब आंटी कायन कहती है कि अभी तो तुम्हारी ज़रूरत है और मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूँगी जब तुम्हारी ज़रूरत होगी। तभी जो आंटी कायन को वो गुंडा बदतमीज़ी से कहता है कि मुझे पता ही था कि तुम मुझे बाहर निकाल ही लूँगी। तभी आगे हम देखते हैं कि उस गुंडे को आंटी कायन छोड़ देती है ऐसे ही और उसकी तरफ बहुत ही गुस्से से देख रही होती है। आगे हम देखते हैं कि जब यायो के डैड को अस्पताल में लेके जाते हैं तब वो अंदर होते हैं और यायो और शिंग वेई बाहर होते हैं। तभी यायो कहती है कि मैं अचानक से वहाँ से चली गई, इसकी वजह से सॉरी। तब यायो को शिंग वेई कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। तभी यायो कहती है कि तुम मुझे पार्क में कुछ बताने वाले थे, तो वो क्या चीज़ है।
जो तुम मुझे बताने वाले हो। तभी शेंगवेई कहता है कि वो बात दरअसल ऐसी है। तभी वहाँ पर जो है डॉक्टर आ जाते हैं और जो यायो है वो डॉक्टर को डैड की तबीयत के बारे में पूछती है। तब डॉक्टर कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तभी डैड कहते हैं कि मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तभी वो तीनों ही जो है वो घर चले जाते हैं और तभी जो यायो के डैड है वो शेंगवेई को अपने घर पर शेंगवेई को खाने के लिए बुलाते हैं। तभी मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, ऐसा शेंगवेई डैड से कहता है। लेकिन डैड जो है वो उसे खाने के लिए बुला ही लेते हैं और वो उसे खाना परोसते हैं। तभी शेंगवेई को वो खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तभी आगे हम देखते हैं कि यायो शेंगवेई से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो गुंडे हैं वो मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आए हैं। तभी शेंगवेई कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो डैड के कोई बिजनेस एनिमी होंगे। तभी जो यायो है और शेंगवेई की बातें सुनकर यायो के डैड कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें एक फैमिली समझ रहे होंगे। तभी जो यायो है वो कहती है कि डैड कुछ भी मत बोलो। तभी जो डैड है वो अपने ही आप में मुस्कुराते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो चूजिंग है वो बहुत ही गुस्से से आंटी कायन के रूम में आता है और वहाँ पर फाइल्स रख देता है और कहता है कि आप क्या शेंगवेई पर प्रेशर नहीं बना सकते, वो साइट हमारे लिए और हमारे लैब के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये तो आपको पता ही है। तभी जो आंटी गायोन है वो कहती है कि क्या, तब जो चूजिंग है वो कहता है कि क्या आप ही बताइए क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। तभी आंटी गायोन गुस्से से उठती है और कहती है कि मैं समझ गई, मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। हम देखते हैं कि जो चूजिंग है वो अपने लैब में होता है और कुछ सोच रहा होता है। उसी दौरान जो सुईफी है वो कॉफ़ी लेकर आती है और उसके सुंघाती है। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाई हूँ और मैंने डोर तो ऐसे ही ओपन देखा, इस वजह से अंदर आ गई और मैंने सोचा कि मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही हूँ ना, इतना ज़्यादा बोलकर। तभी जो चूजिंग है वो कहता है तुम मुझे परेशान तो कर रही हो और इसका नुकसान भी तुम्हें भरना ही होगा। और जो चूजिंग है वो सुईफी के बहुत ही पास आ जाता है। सुईफी जो है वो बहुत ही प्यार भरे सपने देख रही होती है। उसी दौरान वहाँ पर जो है वो यायो आ जाती है और उसे देखती है और कहती है कि क्या तुम्हें प्यार हो गया है। तभी सुईफी कहती है कि कुछ भी मत कहो। तभी वो कहती है कि हाँ प्यार हो गया है और वो कहती है किससे। तब जो सुईफी है वो कहती है कि चूजिंग से। तभी यायो उसकी बात सुनकर यायो को गुस्सा आता है और कहती है यायो कि क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें पता है कि वो कैसा लड़का है, अगर उसने मुझे और मेरे डैड को नहीं पूछा तो तुम क्या चीज़ हो। और वो ये भी कहती है कि मैं एग्री नहीं हूँ कि तुम उसके साथ रहो, समझी, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं तुम्हारे भले के लिए तुमसे ये सब कह रही हूँ। तभी जो सुईफी होती है वो कहती है कि तुम मेरी माँ नहीं हो, समझी, मुझे ये सब समझाने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छा लड़का है, तुम उससे काफ़ी साल दूर रही हो, तुम्हें नहीं पता होगा कि वो अब कैसा है। तभी सुईफी को यायो कहती है कि मैंने तुम्हें समझाने का काम किया, आगे तुम्हारी मर्ज़ी, और मैं तुम्हें पहले ही कहती हूँ कि आगे जो भी होगा उसमें तुम पछताओगे। और ऐसा कर कर वहाँ से चल जाती है। आगे हम देखते हैं कि जो आंटी कायन होती है वो जो शेंगवेई है उसे बहुत ही डांटती है और कहती है कि तुम इतने बेफिक्र कैसे हो सकते हो, तुम्हें पता है ना कि कंपनी के लिए हमारा लेबोरेटरी का प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, सारी कंपनी का क्या होगा और क्या सारी कंपनी तुम्हारा प्यार देखती रहेगी। इससे अच्छा तो है हम सारे वोट ले लेते हैं कि जो जगह है वहाँ पर जो लेबोरेटरी है वो बननी चाहिए या नहीं। तभी सारे कंपनी के लोग जो होते हैं वो अपना हाथ उठा देते हैं और वहाँ से जो शेंगवेई है वो गुस्से में उठता है क्योंकि जिस जगह की वो बात कर रहे होते हैं वो जगह यायो की होती है। आगे हम देखते हैं कि जो शेंगवेई होता है वो यायो को एक घर दिखाने के लिए ले आता है और उसे अंदर ले जाता है और सारी बातें समझा रहा होता है। वो कहता है कि हम सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ले आएंगे, यहाँ तक कि तुम्हारा पूरा गार्डन भी। इस बात से जो यायो बहुत खुश हो रही होती है वो अचानक से चुप हो जाती है और कहती है कि क्या पूरा गार्डन यहाँ पर हम क्यों लाएंगे, क्या तुम मुझे हमारे घर से शिफ्ट होने के लिए कह रहे हो, क्या ऐसा ही है ना। तभी जो शेंगवेई होता है वो कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में
मुझे उनकी बात सुननी ही पड़ेगी, ऐसा वो कहता है। तभी आगे हम देखते हैं कि जब वो अपने डैड के पास पहले जाके आया हुआ होता है, तब उसे डैड समझाते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है, लेकिन अब तुम्हें चॉइस करना होगा कि पर्सनल फीलिंग्स तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है या प्रोफेशनल वर्क, ये अभी तुम्हें ही डिसाइड करना होगा, और जो भी तुम्हारे फ़ायदे के लिए मुझे यकीन है कि तुम वही चूज़ करोगे। तभी आगे हम देखते हैं कि जो शेंगवेई होता है वो यायो से कहता है कि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, तुम्हें अपना घर हमें देना ही होगा और वहाँ पर हमें अपनी लैबोरेटरी खड़ी ही करनी होगी। इस बात से यायो गुस्सा होती है और कहती है कि तुमने हमारी जान इसलिए बचाई ताकि तुम हमारा घर पा सको, तो इस वजह से वो चाबी और वो लेटर जो होता है वो वहीं पर फेंक देती है और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि शेंगवेई जो होता है वो दिन रात भर यायो के बारे में ही सोच रहा होता है और वो पूरी लोकेशन का स्टडी करता है और घर को कैसे गिराने से बचाया जाए इस बारे में सोच रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि यायो जो होती है वो सारी पैकिंग करवा देती है और बाहर आकर बैठ जाती है और अपना सामान भी बाहर रखवा देती है। तभी उसके डैड आकर उसके बाजू में बैठ जाते हैं और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। इसी दौरान यायो रो कर जो है वो अपने डैड को बता रही होती है कि डैड, मैंने सोचा था कि हम शेंगवेई पर यकीन कर सकते हैं क्योंकि उसने हमें कहा था कि वो हमारे घर को बचाएगा, लेकिन उसने भी हमें धोखा दे दिया, और इस बात रो रही होती है। तभी आगे हम देखते हैं कि चूजिंग जो है वो अपने साथ बहुत आदमियों को लाता है और जेसीबी भी लाता है क्योंकि घर तोड़वाने के लिए। तभी आगे हम देखते हैं कि जो यायो और डैड होते हैं वो नीचे आते हैं और यायो के डैड चूजिंग को कहते हैं कि चूजिंग, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी चूजिंग होता है वो कहता है कि कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना ही होगा क्योंकि ये प्लेस रीबिल्ड होके ही रहेगा। तभी आगे हम देखते हैं कि यायो गुस्से से चूजिंग को कहते हैं कि तुम भी नया चूजिंग अब तक नहीं बदले हो। तभी आगे हम देखते हैं कि चूजिंग जो है वो जेसीबी को आगे बढ़ने के लिए कहता है और घर को तोड़वाने के लिए कहता है। तभी वहाँ से जो है वो शेंगवेई आता है और वो कहता है कि अभी रुक जाओ। तो गाइस, मैं पल्लू का बॉयफ्रेंड इस ड्रामे के अगले एपिसोड में जल्दी हिंदी एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।